हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ बेसिक का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हमारा चल रहा है सेट 2। तो सेट 1 हम कंप्लीट करवा चुके हैं। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। और हाँ, आपकी क्लास के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो रहे हैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से सारी सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों के लिए बनाया है हमने एक व्हाट्सएप चैनल, तो आप उसे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपके टेस्ट के पेपर में डालती हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ उसके क्वेश्चन से डालती हूँ, तो आप उसे बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें 1 से लेकर 10 तक के मैंने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए थे, तो लगभग ज्यादातर क्वेश्चन इसमें सेम होंगे सेट 1 की तरह। जो क्वेश्चन सेम नहीं है हम उन्हें और सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन इन टेस्ट मैचेस। तो यहाँ पर देखिए स्कोर दे रखा है। ठीक है, रन स्कोर जो 5 बैट्समैन है, ठीक है, उसमें 5 ने 3000 से 4000 के बीच में मारा है, मतलब इस हिसाब से दे रखा है इसमें। अब फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल। मॉडल होता है मॉड। मॉड मतलब हो गया कि जो नंबर आपको बैट्समैन ये गिवन है, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 10। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर जब 10 है तो ये हो गया हमारा मॉडल। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट, तो जो लिमिट दे रखी है ये लोअर लिमिट होती है स्टार्टिंग वाली, और अपर लिमिट होती है इसकी बाद वाली। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। तो लोअर लिमिट हमें कितनी दे रखी है? 4000। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बैग कंटेन 3 रेड, 4 व्हाइट एंड 7 ग्रीन balls. A bag is drawn at random. The probability that the ball drawn is not of red color. तो जब नॉट की कंडीशन बोलता है ना, तो वो वाला कलर आप हटा दो, बट ये टोटल काउंट में होगा, क्योंकि आपका जो बैग है उसमें सारी बॉल्स पड़ी हैं, आपने उसमें से नहीं हटाया, बस आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसमें रेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो रेड को हम हटा देंगे किसमें? जब हम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल जो इवेंट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 3 रेड है, रेड को हम हटा देंगे, तो ये व्हाइट और 11 कितना हो गया? व्हाइट और 7, 4 और 7 कितना हो गया? ये हो गया 11। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारी 11, और 3 कितना हो गया? 14, यानी 11/14 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी वाला आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता दूं, जो नीचे होता है वो है टोटल इवेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है कितनी। ठीक है, तो वो 14 है हमारी। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी यानी ऊपर वाला जो नंबर होता है न्यूमिनेटर में, वो कंडीशन बताता है। कंडीशन में उसने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आपको रेड को यूज नहीं करना है। तो इसलिए हम ऊपर वाले टाइम पे जब पॉसिबल इवेंट निकालेंगे ना, तो उसमें हम रेड जो मना कर दिया उसने, वो यूज ही नहीं करेंगे कलर। ठीक है, तो इसीलिए बाकी जो बचा उन सबको प्लस कर लिया, और ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी 11/14। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोल रखा है, इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज 1। ए और बी का जो एचसीएफ दे रखा है वो 1 है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम अगर 2 नंबर्स आपको गिवन है, तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। एलसीएम कितना आ गया? ए इंटू बी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें इसे करना है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करके कैसा नंबर मिलेगा? जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे ना, √3/3 -3 ये दे रखा है। रैशनलाइज करेंगे तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे वाला नंबर तो 3 हो गया, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा? 3 - 3 √3, और 3 को जब आप कॉमन लेके कट करेंगे तो 1 - √3 बचेगा, और 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। यानी हमारा अभी भी क्या बचा है? 1 - √3। अब √3 को आप किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं कर पा रहे, तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑप्शन है, क्योंकि रूट में कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसे आप रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो वो हो जाता है इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x² माइनस 5x माइनस वो +6 इज इक्वल टू 0 इज। आपको बताने है कि इसमें वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इस वाले फॉर्मूले में हम लगाकर ये वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर
ये होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की जगह क्या लगाएंगे -5, तो ये होगा 25, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस साइन हट जाएगा, माइनस के 4 इंटू -1, क्योंकि x की a की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, इंटू 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 6 24 और प्लस करेंगे तो कितना होगा ये 49। क्या 49 हमें ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है द इक्वेशन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10 is expressed as a quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c। तो हम इससे जो है ना, ये वाली जो इक्वेशन है इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर 3x कैसे आया? जब मैं x एलसीएम लूंगी तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 और नीचे जो डिनोमिनेटर में x आ रहा तो उसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दी। ठीक है, अब इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू -3 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इस वाली वैल्यू में से पुट कर दीजिए, तो a की जगह 1 माइनस b की वैल्यू माइनस में ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +3 प्लस 1, तो ये आएगा आंसर इसका 5। क्या हमें ऑप्शन में 5 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P3 - 7। ठीक है, तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस में है तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी x की वैल्यू 1 2 3 हमने 3 यहाँ मान ली। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। ठीक है, अब ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो पॉइंट है हमारा ये वाला। अब क्या पूछा है इसमें, y एक्सिस से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होगा? जितने x से ये डिस्टेंस दे रखी है मतलब 3 पर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट टू इन द रेशियो। तो अगर मिड पॉइंट किसी का बोला है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट बोला है, तो ये रेशियो हमेशा 1 1 में डिवाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिएगा अब जो हमारे क्वेश्चन आ गए वो है लास्ट एमसीक्यू में 19 और 20, और ये है आपके असर्शन और रीजन। तो असर्शन रीजन में क्या होगा? पहला असर्शन हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये वाला मैं करवा चुकी हूँ, लास्ट उसमें भी था जो मैंने सेट 1 करवाया था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमें ये वाला भी हमें दे रखा था, तो ये दोनों मैं उसमें करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं याद आ रहे हैं या नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इसे डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को होगी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।